माता लक्ष्मी के 3 प्रश्न। आखिर कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? आखिर कौन सी चीज एक स्त्री अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक है। बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज्ञानवर्धक बातों की चर्चा करेंगे। आखिर कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? बंधु, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा बंधु, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। इसी के साथ हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर कीजिएगा बंधुओं। प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। कहते हैं कि जीवन में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो वो हमें चुपचाप प्राप्त कर लेना चाहिए। कहते हैं कि जीवन में कोई भी ज्ञान कभी फालतू नहीं जाता। जीवन में छोटा मोटा ज्ञान भी कहीं ना कहीं आगे चलकर काम आ ही जाता है बंधु। आइए आप सभी दर्शक भाइयों का अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रसंग की शुरुआत करते हैं। बंधुओं, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी मृतलोक के पास होकर गुजर रही थी तो माता लक्ष्मी देखती हैं कि मृतलोक में 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन गुजार रही थी बंधु। उधर थोड़े ही पास में माता लक्ष्मी देखती है कि एक स्त्री अपना शादीशुदा जीवन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ जी रही है बंधु। यह देखकर माता लक्ष्मी बड़ी ही अचरज हो जाती है। उधर माता लक्ष्मी जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुंचती है तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाकर कहती है कि प्रभु, आज मेरा तन और मन दोनों ही दुखी हैं। प्रभु, अभी जब मैं मृतलोक के पास होकर गुजर रही थी तो उसी समय मैंने देखा कि 2 विधवा स्त्री बिचारी फलक फलक के रो रही हैं। उधर मैंने देखा कि एक शादीशुदा स्त्री अपने जीवन को बड़ी ही खुशी खुशी से जी रही है। हे प्रभु, मेरे मन में यह बात कुछ समझ नहीं आ रही। तो प्रभु, आपसे मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला, आखिर कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा, आखिर कौन सी चीज एक स्त्री अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? हे प्रभु, आप मुझे मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देके मुझे शांति करें बंधु। उधर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि प्रिय, ठीक है, मैं तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का जवाब तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा कि आखिर कौन सी चीज एक स्त्री अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती, और दूसरा, आखिर कौन सी स्त्री अपने समय से पहले ही विधवा हो जाती है बंधु। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का जवाब एक कहानी के माध्यम से तो दूंगा, परंतु इसमें मेरी एक शर्त है। तुम्हें इस कहानी को अपने ध्यान को एकाग्रित कर कर सुनना होगा बंधु। भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रिय, अगर तुम इस कहानी को सुनते समय अपना ध्यान भटका देती हो तो याद रखना, इससे मेरा स्वयं का अपमान होगा और मेरी कहानी का कोई भी मूल्य नहीं होगा बंधु। फिर माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, ठीक है, आप हमें कहानी सुनाइए। हम अपने ध्यान को केवल आपकी कहानी के पास ही रखेंगे
बंधु, फिर माता पार्वती, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास बैठ जाती है और भगवान विष्णु कहते हैं कि पार्वती, एक बार की बात है, एक हस्तिनापुर नामक एक राज्य हुआ करता था। हस्तिनापुर राज्य में एक राजा के पास राजा का एक नौकर काम किया करता था। बंधु, उस राजा के नौकर की जो पत्नी थी वो बड़ी ही चरित्रवान स्त्री थी। वो अपने पति का सम्मान करती थी और अपने पति को बहुत प्रेम भी किया करती थी। बंधु, उन दोनों पति पत्नियों के प्रेम की मिसाल पूरा राज्य जानता था। हर जगह उन दोनों पति पत्नियों के बारे में बातें हुआ करती थी कि इन दोनों में कितना गहरा प्रेम है। बंधु, एक दिन इस तरह से बातें होते होते उस पति और पत्नी की रिश्ते की बातें उस राजा के पास पहुंच जाती है। तो बंधु, राजा अपने उस नौकर को राज्य में बुलाता है और राजा नौकर से कहता है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के प्रेम की मिसाल जो हम सुन रहे हैं, क्या यह बात सत्य है? बंधु, फिर नौकर राजा से कहता है कि हाँ महाराज, आपने सत्य ही सुना। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं। महाराज, हम दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सम्मान और इज्जत भी करते हैं। बंधु, जैसे ही राजा के सेनापति ने यह देखा तो राजा का सेनापति सोचने लगा कि यह नौकर बहुत जल्द मेरी जगह ले सकता है। इससे पहले ही मैं इसकी थोड़ी खिंचाई कर दूं और इसे यहां पर गलत साबित कर दूं। बंधुओं, फिर राजा का सेनापति राजा से कहता है कि नहीं महाराज, यह नौकर झूठ बोल रहा है। इसकी पत्नी चरित्रवान नहीं है, बल्कि इसकी पत्नी चरित्रहीन है। बंधु, जैसे ही नौकर यह बात सुनता है तो नौकर सेनापति से कहता है कि हे सेनापति जी, यह आप कैसी बातें बोल रहे हो? आखिर मेरी पत्नी चरित्रहीन कैसे है? आपके पास कोई सबूत है? बंधु, फिर सेनापति कहता है कि मेरे पास अभी तो कुछ सबूत नहीं है, परंतु हां, मैंने अपनी खुद की खुली आंखों से देखा है। और हां, अगर तुम्हें सबूत ही चाहिए तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी की चरित्रहीन होने का सबूत भी दूंगा। बंधु, फिर महाराज राजा सेनापति से कहते हैं कि सेनापति ठीक है, तुम हमें इसकी पत्नी का चरित्रहीन होने का सबूत दो, तो फिर तुम जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। बंधु, फिर सेनापति थोड़ा चिंता में पड़ जाता है कि अब मैं इन सबूतों को कहां से इकट्ठा करूं। बंधु, फिर सेनापति राज्य की एक दूती के पास जाता है। बंधु, वह दूती हमेशा लोगों को आपस में बढ़ाने का काम किया करती थी, एक दूसरे की बातें इधर से उधर किया करती थी। बंधु, तो राजा का सेनापति उस दूती के पास जाकर दूती से कहता है कि हे दूती, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। अगर तुम मेरे उस छोटे से काम को करती हो तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बंधु, फिर दूती राजा के सेनापति से कहती है कि बोलिए, आपको आखिर क्या काम है? तो राजा का सेनापति दूती से कहता है कि दूती, तुम इस स्त्री के पास जाओ और इस स्त्री के गुप्तांग के आसपास अगर कोई भी तिल हो या फिर इस स्त्री की कोई भी गुप्त बात हो तो तुम मुझे आकर बताओ। बंधु, उसके बाद में दूती राजा के सेनापति के कहने के अनुसार उस नौकर के घर जाती है। बंधु, उस समय नौकर अपने किसी काम के लिए गांव से बाहर गया हुआ था। दूती नौकर के घर पहुंचकर
नौकर की पत्नी से कहती है कि हे बेटी, मैं तुम्हारी दूर की बुआ हूं और मेरा गांव दूर होने की वजह से मैं अक्सर तुम्हारे यहां आ नहीं पाती हूं, परंतु हां, तुम्हारा जो पति है वो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानता है, मैं उसकी बुआ हूं। बंधु, नौकर की पत्नी बेचारी बहुत बोली और सीधी सादी थी। नौकर की पत्नी उस दूती को अपनी बुआ समझकर और उसकी सेवा करने लगती है। उसके बाद में 1-2 दिन उस दूती को वहीं रहना पड़ता है। बंधु, उसके बाद में एक दिन की बात है, जब नौकर की पत्नी अपने घर में ही स्नान कर रही थी। तो जब नौकर की पत्नी स्नान कर रही थी तो उस समय दूती नौकर की पत्नी के पास आती है और जाकर उसकी पीठ को अपने हाथों से रगड़ने लगती है और कहती है कि पुत्री, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और तुम मेरी बेटी भी हो। आज इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिली हूं, तो मुझे थोड़ी सी तुम्हारी सेवा भी करनी दो। मुझे अपने हाथों से तुम्हारी पीठ के और तुम्हें नहलाने दो। तुम्हारा स्नान मैं खुद करवाऊंगी। बंधु, इस तरह से स्नान करने के बहाने से वह दूती नौकर की पत्नी की जांघ का एक गुप्तांग के पास में एक तिल को देख लेती है। उधर तिल देखते ही दूती थोड़ी ही देर में वहां से झटपट से भाग लेती है। उधर मंत्री को आकर दूती सारी बात बता देती है। तो मंत्री दूसरे ही दिन राजा के महल में राजा से सारी बात कह देता है कि महाराज, नौकर की पत्नी के गुप्तांग के पास में एक छोटा सा काला तिल है और यह तिल नौकर की पत्नी के दाएं पैर में है। तो बंधु, फिर नौकर से जब राजा पूछते हैं कि क्या यह सत्य है, तो नौकर कहता है कि हाँ महाराज, यह सत्य है। बंधु, फिर वह नौकर भी समझ लेता है कि सच में मुझे लगता है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन ही है, क्योंकि आखिर इस सेनापति को इस बारे में पता चला तो कैसे चला। बंधु, फिर राजा उस नौकर से कहता है कि सुनो, अब तुम्हारी फांसी तो पक्की है, अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो बंधु, फिर नौकर राजा से कहता है कि महाराज, ऐसा करो, मुझे फांसी देने से पहले मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दो। तो बंधु, फिर नौकर सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने घर जाता है। अपने घर जाकर नौकर अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तुमने तो मुझे मरवा ही दिया। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी चरित्रहीन स्त्री हो, अन्यथा मैं तुम्हारे लिए राजा साहब से इतनी बड़ी शर्त नहीं लगाता। बंधु, उसके बाद में नौकर की पत्नी नौकर से सारी बात पूछती है, तो नौकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। बंधु, फिर नौकर की पत्नी नौकर से कहती है कि सुनो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी, और हां, उस सेनापति को उसके किए की सजा भी दिलवा के रहूंगी। बंधु, उसके बाद में दूसरे दिन नौकर की पत्नी राजा साहब के महल में जाती है। उधर राजा साहब के महल में पहुंचकर नौकर की पत्नी राजा साहब से कहती है कि महाराज, मैं एक नर्तिका हूं और मैं आपकी महल में नृत्य करने के लिए आई हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी कला को आपके सामने दिखा सकूं। बंधु, फिर महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप नृत्य प्रारंभ करें। बंधु, उसके बाद में नौकर की पत्नी बहुत सुंदर थी और वह अपनी कला से बहुत अच्छा नृत्य करती है। नृत्य करने के बाद में महाराज नौकर की पत्नी से कहते हैं कि पूछो और मांगो, आखिर तुम्हें क्या मांगना है। बंधु, फिर नौकर की पत्नी कहती है कि महाराज, खैर मुझे कुछ चाहिए तो नहीं,
परंतु आपका जो सेनापति है उसने मेरी एक छोटी सी सोने की पायल चुरा ली है, और आप ऐसा करो, मुझे अपने सेनापति से उस सोने की पायल को दिलवा दो। बंधु फिर महाराज कहते हैं कि हे सेनापति, लाओ, तुम इसकी सोने की जो पायजम है यानी कि जो पायल है उसे इसे वापस करो, अन्यथा तुम्हें गहरी सजा मिलेगी। बंधु फिर सेनापति कहते हैं कि महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है, मैंने तो इसे कभी देखा तक नहीं, मैं तो इसे जानता तक नहीं, तो भला मैं इसके यहां से चोरी कैसे करूंगा। बंधु फिर वह नौकर की स्त्री कहती है कि महाराज, अगर ये मुझे जानते नहीं, अगर इन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, तो मुझे बताइए इसने मेरे गुप्तांग के पास में तिल कैसे देखा। महाराज, मैं उसी ही नौकर की पत्नी हूं जिसे आपने फांसी की सजा दी है, और आपका ये सेनापति पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। ना तो मैं चरित्रहीन हूं और ना मैं इससे प्रेम करती हूं। मैं बहुत ही चरित्रवान स्त्री हूं, और मैं अपने पति का ही सम्मान करती हूं, तो अपने पति से ही प्रेम करती हूं। हे प्रभु, हे महाराज, आप मेरे चरित्र पर इस तरह का गंदा दाग ना लगाए। बंधु उसके बाद में राजा अपने उस सेनापति को ही दंड दे देते हैं। उधर वह स्त्री अपने पति को बचा लेती है। बंधु इस तरह से थी हमारी कहानी। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि लक्ष्मी, अब तुम्हारा पहला सवाल था, कौन सी स्त्री अपने समय से पहले ही विधवा हो जाती है। तो वह है जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर बोलती हो। तो कहते हैं कि ऐसी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा सवाल था कि आखिर एक स्त्री अपने पति को कौन सी चीज मांगने पर भी नहीं देती। लक्ष्मी, तो इसका उत्तर है गाली। जो स्त्री या फिर कोई भी स्त्री अपने पति को गाली कभी भी मांगने पर भी नहीं देती या भूल कर भी नहीं देती। तो बंधु, यह थी हमारी आज की कहानी। आज का हमारा प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बंधु पुनः मिलते एक और नई वीडियो के साथ, नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।